दो नहीं, 4 बार सोच लेना ये वाला आईफोन खरीदने से पहले। Okay, let's go. क्योंकि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं इसमें जो कि एप्पल ने लॉन्च करते वक्त बताया था, और ऊपर से इसका प्राइस $6,000 और इंडिया में 60,000 रुपीज। और यही इस फोन का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है, इसकी प्राइसिंग। कोई भी फोन या कोई भी प्रोडक्ट वैल्यू टू मनी तब बनता है जब उसकी प्राइसिंग अच्छी रखी जाती है। भाई चीजें आपने 30,000 की दी हैं, प्राइस आप 60,000 की मांग रहे हैं। भाई 60,000 रुपए में बहुत सी एंड्रॉइड डिवाइसेस, इवन एप्पल की खुद की डिवाइसेस जो बेटर वैल्यू टू मनी हैं, अवेलेबल हैं। आईफोन 15 इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आज की इस वीडियो में हम आईफोन 16e की सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन वाइज के बॉक्स में ये आता है, ये आता है, ये देखने को मिलेगा, ऐसी कोई वीडियो नहीं होने वाली। ये एक सिंपल सा कस्टमर रिव्यू है कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए कि नहीं। तो स्टार्टिंग वेरिएंट 128 GB से स्टार्ट होते हैं, जो कि ओनली ब्लैक और वाइट कलर में अवेलेबल है। ब्लैक भी मैट में है, और जो कि इस टाइम मेरे पास ब्लैक ही अवेलेबल है। यहाँ पर सब लोग यही सोच रहे थे कि ये फ़ोन जो है वो आईफोन SE वाली प्राइस टैग में ही अवेलेबल होगा, लेकिन जब इसका फाइनल प्राइस शोडाउन हुआ तो ये तकरीबन $600 और इंडिया में 60,000 रुपीज़ में देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस है इस फ़ोन के लिए। तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन के लिए एक ही बड़ा स्टेटमेंट है, कोई पागल ही होगा जो इस फोन को बाय करेगा। बात यह है कि इस प्राइसिंग में कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई किलर चीज तो देखने को नहीं मिलती है। और लुक्स के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह लो कि एक नया आईफोन XR है, बस कैमरा थोड़ा सा बड़ा कर दिया। 2025 में 128 GB से स्टार्ट होने वाला ये आईफोन थोड़ी सी शर्म ही खा लेता कि 60,000 की प्राइस टैग में कम से कम 256 से तो स्टार्ट कर लेता। और अगर इसके बिल्ड की बात करें तो ये एल्यूमिनियम फ्रेम में आता है, सेम उसी तरह जिस तरह आईफोन 13 के बाद आईफोन 14 और बाकी मॉडल उसके आए। बस इसमें एक कैमरा है, आईफोन 13, 14 और 15 में 2 कैमरे दिए गए थे। अब एप्पल इतना चालाक है कि बोलता है कि 2-in-1 कैमरा। अब जो लोग नॉन टेकी हैं वो यही समझते हैं कि एक ही कैमरे के अंदर जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल भी दे दिया गया। वेट में हल्का है, कॉम्पैक्ट साइज है, लेकिन ये चीज तो नहीं ना होती फोन को बेचने के लिए। सेम आईफोन 13 वाला साइज है, उसी की जैसी स्क्रीन है, और उसी के केसेस भी इसको लग जाते हैं। अगर सिम की बात करें तो इसमें आप 2 सिम लगा सकते हैं, एक जो कि फिजिकल है और एक ई सिम है। और अगर टाइप C की बात करें वो भी 2.0 में आती है, जो कि स्लो है। इवन सबसे बड़ी चीज, नॉच तो देता ही देता है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 16 हर्ट्ज पे आता है। अब अगर 60 हर्ट्ज आप 2025 में देखें तो कौन इस फोन को बाय करेगा, वो भी 60,000। डिस्प्ले भी नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं, जिस तरह सेम आईफोन 14 में देखा जाता था। और इसका जो स्पीकर है, हालांकि डुअल स्पीकर है, लेकिन कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिसके लिए हम $600 जो है वो पे करें। और एप्पल की जो A18 बायोनिक चिप है, जो कि आईफोन 16 के बाकी सीरीज मॉडल में भी देखने को मिलती थी, वो इसमें लगाई गई है। तो बस इसका ये प्लस पॉइंट है कि जब तक आईफोन 16 प्रो मैक्स में अपडेट आती रहेंगी, तब तक इस आईफोन 16e में भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये प्रॉब्लम है कि एप्पल बोलता है कि इसमें A18 बायोनिक चिप और ये गेमिंग के लिए बड़ा फास्ट फोन है, लेकिन अगर आप PUBG खेलते हैं और 16 हर्ट्ज के ऊपर, आप खुद ही सोच लें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो आईफोन 16 से थोड़ी सी बढ़कर इसमें लगाई गई है 4005 mAh की। क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो 60 हर्ट्ज के ऊपर चलता है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। डिपेंड्स करता है कि आप किस किस्म के यूजर हैं। और अगर चार्जिंग की बात करें तो सेम 20 वॉट जिस तरह बाकी आईफोन्स की डिवाइसेस में देखने को मिलती है, इसमें भी 20 वॉट की दी गई है। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो वायरलेस चार्जिंग बेशक दी गई है, लेकिन नो मैक्सेफ। मतलब $600 में आपको नया आईफोन 16 मिल रहा है विदाउट मैक्सेफ। और अगर इसके बैक कैमरे की बात करें तो इसमें सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया, चाहे बेशक एप्पल जो मर्जी बोल रहे, 2-in-1 कैमरा दिया गया है। एक्चुअली ये एक ही कैमरा है जो जूम इन और जूम आउट को सपोर्ट कर देता है। तो जी इस फोन के मोस्ट हेटेड पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसकी प्राइसिंग, सेकेंडली इसका 6 हर्ट्ज का डिस्प्ले, थर्ड इसका 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, फोर्थ नॉट मैक्सेफ चार्जिंग, फिफ्थ जो इसकी स्क्रीन के ऊपर इतनी बड़ी नॉच और इसके जो बेजल देखने को मिल रहे हैं।
तो भाई इस फोन को इतना इग्नोर करो कि एप्पल इस तरह के फोन बनाना ही बंद कर दे, सेम जिस तरह आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी को आप लोगों ने इग्नोर किया था। भाई अगर आप सोच रहे हैं आईफोन 16e के बारे में, तो मेरा मशवरा आपको यही होगा, बेहतर है कि आईफोन 14 में इन्वेस्ट कर लें, 15 में इन्वेस्ट कर लें। उसका कैमरा इस आईफोन 16e से मच बेटर है। भाई फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है कि आईफोन 16e को बाय करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर आपको ये फ़ोन 35,000 में इंडिया में मिल रहा है और $400 में बाकी ग्लोबली मिल रहा है तो समझ में आती है, वरना इससे बेहतर है कि आईफोन 14, 15 में चले जाएं। इससे बेहतर फ़ोन है, कैमरा बेटर है और साथ के साथ डिस्प्ले जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो उसका एटलीस्ट आपको वायरलेस चार्जिंग पोर्ट और बाकी चीज़ें जो है इस फ़ोन से बेहतर देखने को मिल जाती हैं। पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ उनीब साइनिंग ऑफ।